हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोग के सामने है। 18 फरवरी से आपका एग्जाम है। उसमें मैं माँ वैष्णो इंटर कॉलेज बघारा बोर्ड की तरफ से फिजिक्स में जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके प्रॉब्लम है, उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, जिनके आने की संभावनाएं हैं। उन क्वेश्चनों के साथ मैं आप लोगों को जो भी उसमें कठिनाई आएगी उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। जैसे ये क्वेश्चन आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का एक क्वेश्चन आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है किसी बिंदु पर एक्चुअल पोजीशन में। इसमें एक्चुअल पोजीशन में आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको क्या करना है, अच्छी स्थिति में निकालना है। तो बच्चों ये 5 नंबर में क्वेश्चन देगा या 3 नंबर में देगा। तो इसमें एक पॉइंट आपका है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, एक नंबर की परिभाषा आएगी और उसको बड़े आराम से इजीली वे में आप उसको डिजाइन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। और वो परिभाषा आपकी क्या है कि दो आवेशों का ऐसा समूह जिनके परिमाण आपस में तो बराबर होते हैं, परंतु उनकी प्रकृति ठीक एक दूसरे के बच्चों विपरीत होती है और वे दोनों बहुत ही अल्प दूरी पे स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब ये देखिए एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और दोनों के बीच की दूरी है 2r। तो ऐसे निकाय देखिए इनके परिमाण आपस में बराबर है, परंतु इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प है, बहुत ही कम है। तो ऐसे इससे जो निकाय की संरचना बनी, इस निकाय को ही हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं बच्चों। ये एक पॉइंट हो गया आपका और ये बी पॉइंट हो गया। इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O हो गया। अब देखो अच्छी स्थिति, दूसरा इसमें पोजीशन कहा है क्या, एक्चुअल पोजीशन, अच्छी स्थिति की बात कर रहा है। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित जो बिंदु होंगे वे सारे के सारे बिंदु बेटा अच्छी स्थिति में कहलाते हैं। अर्थात इन दोनों चार्जों को आप मिला दो और मिलाते हुए रेखा खींच दो। अब इसमें जो बिंदु आएंगे वो क्या कहलाएंगे, अच्छी स्थिति में कहलाएंगे। अब इस पर एक पॉइंट ले लो आप, ये है सी पॉइंट आप ले लीजिए और इस सी पॉइंट पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी r है। अब ये जो कि द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, इसलिए ये दूरी आपकी l हो गई इधर की और इधर की भी दूरी l हो गई। तो C बिंदु की B से दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, ये पूरी दूरी r है, उसमें से ये l दूरी निकल गई, तो ये दूरी आपकी कितनी हो गई, r माइनस l हो गया बेटा। और A बिंदु से यानी माइनस क्यू चार्ज से C की दूरी कितनी हो गई, तो O से C के बीच की दूरी r है और यह दूरी और बढ़ गई, तो ये दूरी आपकी कितनी हो गई, r प्लस l दूरी हो गई, ये दूरी हो गई बेटा। अब इस C बिंदु पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस माइनस चार्ज के कारण भी इस C बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इस प्लस चार्ज के कारण भी इस बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप जहां भी पढ़े होंगे, सर पढ़ाए होंगे, आपको बताए होंगे कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी चार्ज के कारण निकालना होगा तो उस पॉइंट पर एक धन परीक्षण आवेश अपने माइंड में क्रिएट कर लेना, और धन परीक्षण आवेश पर उस चार्ज के कारण जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी डायरेक्शन होगा। इसलिए अपने माइंड के अंदर एक धन परीक्षण आवेश ऑब्जर्व कर लो, ये केवल माइंड में होना चाहिए। अब चलो इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस सी बिंदु पर रखा धन परीक्षण आवेश पर जो फोर्स लगेगा वो किस साइड में लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, क्योंकि ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन इस साइड में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी साइड में होगा। तो इस माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया उसकी दिशा किधर हो गई, सी ए दिशा में। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, सी ए दिशा में हो जाएगा मेरे बच्चे। अब देख अभी मेरे पास उस निकाय में दूसरा भी चार्ज है और दूसरा चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, कितनी होगी, ये तो हम बाद में बताएंगे, बाद में निकालेंगे, बट उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो इसमें धन परीक्षण आवेश आपने सी पॉइंट में रखा है, ये भी प्लस, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए प्रतिकर्षण फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस पर इस साइड पे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी किधर होगी, इस साइड पे होगी, इसकी दिशा इधर हो गई। तो प्लस चार्ज Q के कारण C बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगा, तो BC दिशा में होगा। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं कि इस माइनस चार्ज के कारण इस C बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस Q आवेश के कारण इस C बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हम लोग करते हैं। जब ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग पढ़ के आए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बेटा E इक्वल टू होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R का स्क्वायर। ये एक पॉइंट चार्ज के कारण इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग यहां पे करेंगे। और देखो माइनस चार्ज के कारण माइनस Q आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हमने ले लिया, कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R का स्क्वायर। अब R का स्क्वायर आ गया तो इससे बच्चा क्या कर देता, R स्क्वायर लिख देता, लेकिन इससे इसकी दूरी कितनी है, R प्लस L, तो ये आपका लाइन बढ़ जाता है R प्लस L का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन कोई पूछेगा कि इधर से किधर होगा, तो C से A की ओर, C से A की ओर हो जाएगा। ये तो किसके कारण निकला, माइनस Q आवेश के कारण। इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण देख लो, प्लस Q आवेश के कारण कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे L। अब देखिए इसकी दूरी Q से इसकी दूरी कितनी है बेटा, R माइनस L, तो ये हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसका कोई डायरेक्शन आपसे पूछेगा तो डायरेक्शन क्या बोलोगे मेरे बच्चे, किधर से किधर है, देखो B से C की ओर, अब देख इस बच्चे के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, इस बच्चे के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, बट उनकी तीव्रताओं की जो डायरेक्शन थे ठीक एक दूसरे के
अपोजिट, ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कैसी राशि है? वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि को साधारण बीजगणित के नियमों के आधार से घटाएंगे या जोड़ेंगे नहीं, उसको जब भी जोड़ना रहेगा घटाना रहेगा सदिश नियमों के अनुसार। यहाँ पे देखते हैं कि E2 का डायरेक्शन इधर है, E1 का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों में जो हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमेशा बड़े के तरफ रहेगा। किसके तरफ रहेगा? अगर दो ठीक अपोजिट है तो उसका झुकाव किसकी तरफ हो जाएगा? बड़े की तरफ होगा। तो इसमें ये देखा जाए कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। अब दोनों में कौन बड़ा है इसको आपको देखना है। तो जब आप देखते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों यहाँ पे क्यों यहाँ पे, बट हर देखिए ये बड़ा हर है और ये छोटा हर है, तो जिसका हर छोटा होगा उसका भागफल बड़ा होगा, इसलिए E2 यहाँ पे बड़ा है E1 से। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं बेटा, इसलिए बिंदु C पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी निकालेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि E2 इज ग्रेटर देन E1 है, इसलिए E क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 हो जाएगा। E1 का डायरेक्शन हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। जब वेक्टर में किसी की ठीक दिशा बदल दी जाती है, पूरब है उसको पश्चिम कर देंगे तो माइनस हो जाएगा वेक्टर, उत्तर है उसको दक्षिण कर देंगे तो माइनस वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में है इसको मैंने चेंज करके इस साइड में ला दिया, तो ठीक 180 डिग्री कितना हो गया? घुमा हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब जब माइनस आप कर दिएगा तो आपकी कंडीशन क्या बन गई? परिणामी E इक्वल टू अब आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा तो आपको मालूम हो गई, किधर हो गई? ओ सी दिशा में। Q बटे में कितना आपका हो गया? ये आपका हर कितना है? R माइनस L का होल स्क्वायर। अब माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोनों में देख बेटा कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन हो गया। Q भी दोनों में है, कॉमन ले ले, तो कॉमन ले ले तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी कॉमन है तो ये हो गया 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको पढ़ के आए हैं, कक्षा 2 में भी पढ़ा गया है कि यदि हर आपस में बराबर न हो या हर एक दूसरे से विभाजित न हो तो उनका जब एलसीएम लेना रहे तो दोनों का गुणा कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ पे और इसका गुणा यहाँ पे। तो इस तरह से ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ब्रैकेट के अंदर आप यूज कर दो R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका गुणा इधर करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। अब कक्षा 6 में जब जाएंगे तो पढ़ाया गया होगा a धन b का होल स्क्वायर, a ऋण b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab का हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और एक कोष्ठक में a प्लस b, दूसरे कोष्ठक में a माइनस b है तो उसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं उसी का बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl हो गया। इसका जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का गुणा किया जा रहा है, तो माइनस r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। और नीचे देखिए एक कोष्ठक में a माइनस b है, एक कोष्ठक में a प्लस b है, और दो दो बार आया है तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, l का स्क्वायर l का स्क्वायर। अब देखो 2rl और 2rl मिलकर कितना हो जाएगा? 4rl हो जाएगा।
ये इक्वेशन बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इनटू 4r बटे में r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर ये आपका e। अब देख बेटा ये जो दूरी होगी यहाँ से ये सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, बट ये दूरी एंगस्ट्रॉम में होती है, बहुत ही कम होती है। इनका मान बहुत ही कम होता है। इनके बीच की जो दूरियां होती है बहुत ही कम। इनके बीच की दूरी 2l है, उसका भी आधा कर दिया तो ये और छोटा हो गया। तो r की तुलना में l बहुत छोटी राशि है। r की तुलना में l बहुत छोटी राशि है, इसलिए r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। क्या करते हैं? नगण्य मान लेते हैं। और जब नगण्य मान लेते हैं बेटा तो कंडीशन आपकी क्या हो गई? E इक्वल टू आपका सूत्र बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देख q इनटू 2 4 इनटू r है तो इसको मैंने लिख लिया 2 इनटू q इनटू 2l इनटू r लिख दिया। देखो 2 गुना के 4 q r l हो गया। अब बटे में l स्क्वायर को जब नगण्य मानोगे तो r दो दूनी के 4 घात, r के घात कितना होगा? तो 1 r से 1 r कट गया तो घात कितना बच गया? 3। अब आपका सूत्र हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, बटे में तो r क्यूब आपका है लेकिन ऊपर देखिए और दो ही है इनटू, अब क्या बचा? q इनटू 2l, इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इसको p से लिखते हैं। इस तरह से E अक्षीय का सूत्र आपको आ जाएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बाई r का क्यूब, 2p बाई r का क्यूब। और इस तरह से ये आपका 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। कोई इसमें समस्या नहीं है, आपको बस आराम से करते जाइए, प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे।